माँ मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है बेटा, मैं दुआ करूंगी जिस काम से जा रहे हो वो काम तेरा बन जाए। ठीक है मेरी प्यारी माँ, मेरे सिर पे हाथ रख दो। अरे रुक तो बेटा, मैं तेरे लिए पराठे बना रही हूँ। बस 2 मिनट रुक जा, एक पराठा रह गया है। अम्मी जल्दी कर लो, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। माँ और कितनी देर लगेगी? आपको पता है जब फ्लाइट से जाते हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। अरे वहाँ बोर्डिंग होती है, लगेज रखना होता है, चेकिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है एयरपोर्ट पे। और तुम्हारे ये पराठे और कुछ नहीं है, मेरी फ्लाइट छुड़ाए बैठे हैं बस, मुझे तो यही लग रहा है। बेटा बन गया पराठा, बस पैक करने दे। तू तो आफत करे पड़ा है। ले बेटा हो गया पैक खाना, ले अब जा। बहुत देर कर दी अम्मी। ड्राइवर जल्दी चलो एयरपोर्ट। ठीक है साहब, चलते हैं। ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलो, मैं पहले से लेट हो गया हूँ। चल रहे हैं साहब, थोड़ा सा जाम है। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। शिट, फ्लाइट निकल गई। अगर माँ ने ना रोका होता तो मेरी फ्लाइट मिस ना होती। माँ, माँ। बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये लो, पकड़ो अपना टिफिन। तुम्हारे इन पराठों की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। पता है कितना जरूरी मुझे वहां पहुंचना था आज। बहुत नुकसान हो गया मेरा। पकड़ो ये पराठे और खा लो खुद ही। माँ हो, कह भी तो नहीं सकता ज्यादा कुछ। कितना जरूरी था आज मुंबई जाना, माँ की वजह से सब चौपट हो गया। न्यूज फ्रेश विंडो में आपका स्वागत है। आज के ताजा समाचार कुछ इस प्रकार हैं। 3 बजे दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट अचानक क्रैश हो गई और इस घटना की वजह से जितने भी यात्री बैठे थे सभी की मौत हो गई। हाँ? माँ, मेरे वजह से मेरे बच्चे की फ्लाइट मिस हो गई। माँ, अगर आज मैं तुम्हारे इन पराठों की वजह से लेट ना होता तो इस दुनिया में ना होता। मुंबई जाने वाली फ्लाइट अभी टीवी पर देखा क्रैश हो गई। माँ, माँ जो भी करती है वो अच्छे के लिए करती है। माँ जो भी करती है उसमें भलाई होती है। रुक 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 रुक, रुक। कौन है तू और क्यों हवेली में घुसा चला रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों की तुमने ऐसी गुस्ताखी? नवाब साहब, मेरा नाम टिल्लू तलवारबाज है। ऐसी तलवार चलाता हूँ ना, आपके यहाँ कोई नहीं चलाता होगा। देखो। बोलो, तुम में से है कोई माइकलाल जो तलवारबाजी में मुझे हरा सके? तुम्हारी जैसे तलवारबाजी हमने आज तक नहीं देखी। कैसे तुम्हारी तलवार हवा में नाच रही थी, फुक 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 फुक। नवाब साहब, आप में है दम या आपकी भी हो गई चीनी कम? किंग, ये तो हमारे घर आके हमें ही बेइज्जत कर रहा है। नवाब साहब, मैं आपको बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। टिल्लू तलवारबाज, मैं करूंगा तुझसे तलवारबाजी। किंग, क्या तू पागल हो गया है? ये तलवारबाजी में माहिर है, इससे कैसे लड़ेगा तू? नवाब साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। टिल्लू तलवारबाज, 2 दिन बाद मैं तुझसे तलवारबाजी करूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तुझे नवाब साहब से माफी मांगनी होगी। ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। इस बार तो किंग पक्का गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे 20 फीट लंबी तलवार चाहिए। 2 दिन बाद मेरी जंग है और तलवार बहुत धार वाली होनी चाहिए। हाँ टिल्लू तलवारबाज, पक्की खबर है, किंग ने 20 फीट लंबी तलवार बनवाई है तुमसे लड़ने के लिए। ठीक है, किंग ने 20 फीट लंबी तलवार बनवाई है, मैं 25 फीट लंबी तलवार बनवाऊंगा। नवाब साहब, 2 दिन हो चुके हैं, अपने कुछ बंदे मेरे साथ भेजिए, मुझे तलवार उठवानी है। जाओ।
इतनी लंबी तलवार। किंग, हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी तलवार भी लाई जाए। आज तो किंग गया। मुकाबला शुरू किया जाए। टिल्लू, जितनी देर में तेरी तलवार निकलेगी उतनी देर में तो मैं तेरा गला काट दूंगा। नहीं नहीं किंग, मुझे माफ कर दो। माफी नवाब साहब से मांग। नवाब साहब मुझे माफ कर दो। वाह किंग वाह, ये तो भाग गया, लेकिन ये हुआ कैसे? नवाब साहब, इस टिल्लू तलवारबाज ने हमारे ही एक बंदे को मेरे पीछे जासूसी के लिए लगा दिया था। इसलिए मैंने फोन पर उसके सामने तलवार बनाने वाले से बात की कि मुझे 20 फीट लंबी तलवार चाहिए, लेकिन मैंने 20 फीट लंबी मयान बनवाई, तलवार नहीं। मेरी ये बात जब उस टिल्लू तलवारबाज को पता चली तो उसने 25 फीट लंबी तलवार बनवाई और मयान भी। वो तलवार निकालता रहा। इतनी देर में मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और मैं जीत गया नवाब साहब। और टिल्लू तलवारबाज का जासूस ये रहा। इसे बंद कर दो हमारे शाही कैद खाने में। वाह किंग, वाकई तू दिमाग का बादशाह है।